अस्सलाम वालेकुम, ब्लू जोन टीवी के साथ शिवा गिल। जैसा कि आपको आइडिया कि हम बात कर रहे होते हैं हमेशा एनवायरनमेंट पे और क्लाइमेट चेंज पे, और उसको किस तरह से हम एनकाउंटर कर सकते हैं, किस तरह से बेहतरी लेके आ सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। उसके लिए हमें फंडामेंटल चीज़ें जो हैं वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं हमारे बैड क्लाइमेट को। जो क्लाइमेट में जितना भी हमारे इसमें इंटेंसिटी आ रही है और जितना भी हमारी एयर पोल्यूटेंट है वो किस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं और किस तरह से कंट्रीब्यूशन होता है। इसमें एक रैंडम सर्वे जो कि नेशनली इंटरनेशनली बोथ ऑफ द रिपोर्ट्स इज सेइंग दैट व्हाट इज द मेजर कंट्रीब्यूशन टू पोल्यूटेंट आवर एयर। सो हमारी एयर को और हमारे वाटर को, हमारी सॉइल को, और सो स्टेप बाय स्टेप ये हमारी सारी चीज़ों को, ओवरऑल लाइफ को इफेक्ट कर रहा है, एंड दैट इज़ टोटली ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, बल्कि जा चुके हैं। अब हमने किस तरह से रिवाइव करना है अपने क्लाइमेट को, दैट इज़ व्हाट द होल वर्ल्ड इज स्ट्रगलिंग अबाउट। हमें भी इसी चीज़ को स्ट्रगल करने की ज़रूरत है और अंडरस्टैंड करना है हमने कि कौन से कॉजेज़ हैं, इन कॉजेज़ को हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं और अपना बेहतर इनपुट जो है वो किस तरह से इसमें ऐड कर सकते हैं। सो एज अ सिटीजन्स एंड एज द पार्ट ऑफ द ह्यूमन्स ऑफ दिस लैंड, वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि हमने अपनी अर्थ को क्लीन कैसे करना है, अपनी अर्थ को सेव कैसे करना है। We are the part of the earth. We have polluted it. We have to clean it, and we can do it. Yes. So we'll begin from the major factor from our country, from Pakistan. That exactly इसमें कौन से elements हैं जो कि air को सबसे ज़्यादा pollute कर रहे हैं, and then gradually वही contribute कर रहा है हमारे water को, हमारे soil को, हमारी health को, and eventually to the overall world and our country in particular. सो जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है 71%, वेरी वेरी अलार्मिंग, दैट इज़ जितने भी कार्बन ओमिशंस आ रहे हैं उसके रीजंस हैं ट्रैफिक, यू नो, दैट्स वेरी अलार्मिंग, बट येस दैट्स अ फैक्ट एज वेल दैट सर्वे टेल्स के हमारे एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं और जितना भी हमारे कार्बन ओमिशंस है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो है ट्रैफिक का। ट्रैफिक, देन हमारी इंडस्ट्री जो कि बहुत छोटी इंडस्ट्री है, बट येस दैट इज़ अ वेरी वेरी मेन कंपोनेंट टू पोल्यूट आवर एयर। और उसके साथ साथ बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे पावर जनरेशन का, जितना बिजली पैदा की जा रही है उसका भी। सो ये कलेक्टिवली जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन और हमारा इंडस्ट्री और पावर है, ये सारे मिलकर 71% पोल्यूट कर रहे हैं हमारी एयर को। वो किस तरह से कर रहे हैं उसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, अनफोल्ड करते हैं द फैक्ट्स विच आर बेसिकली क्रिएटिंग द कॉज। सो जितना भी ट्रैफिक चल रहा है उसके जितने भी कार्बन एमिशंस आते हैं, जितना भी कार्बन और बाकी जितनी भी डेंजरस गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं और जो हमारी एयर को 71% तक पोल्यूट कर रही हैं, उसमें बहुत बड़ी बैड क्वालिटी हमारे ऑयल की है, दैट ऑयल, डीजल और LPGs। इस तरह से जितना भी हम ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं, पेट्रोल एंड द डीजल, सो उसमें सल्फर और कुछ बड़े हार्मफुल किस्म के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारी एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। इसी तरह से हमारी इंडस्ट्री, बिकॉज हम एनवायरमेंटल वर्ल्ड मेजर्स जो हैं उनको अडेप्ट नहीं कर रहे। हम लोगों को बिजली जो है उसकी कॉस्ट को compete करने के लिए ऑल्टरनेटिव जितने भी मेजर लिए जा रहे हैं, जिसमें फर्नेस, जिसमें आपका पोल्यूटेंट वाटर, पॉइजनस वाटर आई मस्ट से, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं और ओवरऑल हमारे पूरे एनवायरनमेंट को 71% तक पोल्यूट कर रहे हैं, विच इज़ अ रेड जोन फॉर आवर हेल्थ, यू नो, बिकॉज हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमारी हेल्थ को मेजर फैक्टर कौन से हैं। और उसमें एक और अलार्मिंग चीज़ है, 2 स्ट्रोक व्हीकल्स जो हैं वो 36% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी 2 स्ट्रोक व्हीकल्स जो हैं उसको अगर हम रिव्यू करें तो दैट मीन्स मोटर बाइक्स, रिक्शा, चिंगची एंड लाइक दैट। सो ये सारी चीज़ें जो है 36% तक ये हमारी एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरह से इसको बेहतर कर सकते हैं और किस तरह से ये हमारी एयर को पोल्यूट कर रहा है, और हम इसमें अडेप्टेबिलिटी, बेहतरी जो है वो किस तरह से लेके आ सकते हैं। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, जो कि पूरी दुनिया में ट्रेंड है। अगर हम अपने मुल्क से बाहर कहीं पे भी जाते हैं तो हम प्राउडली
फील करते हैं कि एज अ विजिटर हम दूसरी जगहों पे जाएं, एक्सप्लोर करें सिटीज़ को, एरियाज़ को, तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करना पसंद करते हैं। बट हम अपने मुल्क के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको कभी भी प्रेफर नहीं कर रहे होते। सो विच इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग। हमें अपना थोड़ा सा माइंडसेट और थोड़े से लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। दैट if 10 people, in a simple way, if 10 people are using 8 to 10 cars, so why not to adopt one vehicle and फिर बहुत से जो कंट्रीज़ हैं उसमें वॉकिंग जोन है, जितने भी कमर्शियल एरियाज़ होते हैं, मार्केट्स होते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं, पब्लिक पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे हम सब अपनी गाड़ियाँ, प्राइवेट गाड़ियाँ लेके नहीं जाते, या तो पब्लिक की ट्रांसपोर्ट चल रही होती है, सारे उसके थ्रू ट्रैवल कर रहे होते हैं। और द अदर ऑप्शन इज़ दिस, इफ़ into the walking vicinity, so you exactly can walk. So that's a very very healthy habit, but this is what we need to adopt, and we need to understand कि अगर ये हमारी हेल्थ के लिए इतना हिंड्रेस है और हमारे एयर को इतना प्ल्यूट कर रहा है, सो व्हाट्स द हार्म कि अगर हम ये वाली चीज़ें अडॉप्ट करें अपनी नॉर्मल लाइफ में। और येस, साइकिलिंग इज़ अ वेरी गुड हॉबी एंड अ वेरी हेल्दी हैबिट एज वेल। साइकिलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत इनक्रेज किया जाता है और लोग उसको बड़ी खुशी से अडॉप्ट भी करते हैं। एक हेल्दी हैबिट भी होती है और वो कार्बन का जो एडिक्शन होता है एयर में उसको भी कम करता है। सो हमें ये छोटे छोटे से मेजर्स अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। लाइफ विल बी अ लॉट बेटर इन दैट वे। उसके बाद बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, दैट इज़ समवेयर 18-19%, दैट इज़ लैंडफिल्स। जो हमने एक प्रोग्राम में पहले भी आपसे जिक्र किया था कि वेस्ट मैनेजमेंट के हमारे पास मेजर्स मौजूद नहीं है। हमें अपेरेंटली खूबसूरत क्लीन सिटीज़ नज़र आते हैं, बट वो सारे का सारा जितना भी वेस्ट होता है उसको हम डंप कर देते हैं, और वो डंप से जितनी भी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो हमारी एयर को बहुत ज़्यादा प्ल्यूट कर रही होती हैं। सो हमारे पास लैंडफिल्स को प्रोसेस करना, ट्रीट करना, उसकी सॉर्टिंग करना और उसको रिसाइकल करना, वी नीड टू गिव अ थॉट टू दिस। वी रियली नीड टू थिंक कि हम इसको बिजनेस मेजर्स में कैसे ला सकते हैं और मैक्सिमम कितना रिसाइकलेबल जो वेस्ट है उसको यूज़ कर सकते हैं। एक और बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो हम सबको देखने में मिलता है, दैट इज़ इंसिनरेशन। सो इंसिनरेशन भी बहुत बड़ा मसला है। वो इस तरह से कि जब हम बिकॉज हम एक ज़रात का मुल्क हैं, हम एग्रीगेरियन कंट्री हैं, एग्रीकल्चर के हम लोगों ने देखा है कि ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स एंड मे बी सिंस मैनी एजेस और मैनी जनरेशंस, बहुत से मुल्क इसको पहले अडॉप्ट कर चुके थे कि वो इंसिनरेशन का प्रोसेस जो है अपने ट्रैश को जलाते थे, राइट। सो उस ट्रैश को, बिकॉज वो एक मिक्स ट्रैश होता है, तो जब हमें कोई भी मेयर नहीं मिल रहे होते उसको डंप करने के लिए, या फिर वो हीप्स एंड हीप्स माउंटेन्स की सूरत में क्रिएट हो जाते हैं। सो उसको जब दोबारा से हम उसको रिसाइकल करने की बजाय या उसको सॉर्ट करने की बजाय आसान तरीका अपनाया जाता था बहुत से ममालिक में, वो ये था कि आप पूरे वेस्ट को जला देते थे। वो मिक्सचर के जलाने के बाद जो गैसेस के एमिशंस होते थे वो बहुत हार्मफुल हैं हम सब की हेल्थ के लिए। सो उसको किस तरह से कंट्रीज़ ने कट डाउन किया और उसको हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, वो रियली नीड टू अंडरस्टैंड एंड रीड अबाउट इट। हमें इसको लर्न करने की ज़रूरत है एंड इट्स एन अडॉप्टेबल। अगर दूसरे कंट्रीज इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान कैन डू दैट टू। सो इसमें बहुत एक अहम पहलू आता है, दैट इज़ जितने भी हमारे ब्रिकलैंड्स हैं, ये जो हमारे शहरों के साथ साथ छोटे छोटे से गांव होते हैं, बिकॉज हमने कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को पिछले 5-10 साल में बहुत ज़्यादा प्रमोशन और हाइप दी, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने और ब्रिकलैंड्स जो हैं, भट्टे जिन पे ईंटें बनती हैं उन्होंने, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जब वो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है या जब प्रोसेस हो रहा होता है, सो उसके जो केमिकल्स हैं वो एयर में बहुत हार्मफुल प्लूटेंट्स को ऐड करते हैं। फिर उन भट्टों से जो धुआं निकल रहा होता है वो बहुत एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है, जिसके बारे में हम निगलेक्ट कर देते हैं और हमें शायद कभी हमने इस तरफ सोचने की कोशिश नहीं की कि कौन कौन सी इंडस्ट्री किस किस तरह से हमारे एयर को और हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है, और एट द एंड हम बहुत हार्मफुल किस्म की
गैसेस जो हैं वो इनहेल कर रहे होते हैं अलॉन्ग विद ऑक्सीजन विद अ लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। हमारे जो कमर्शियल यूज़ है, कमर्शियल यूज़ में 4% एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट डोमेस्टिक यूज़ 2%। हैट्स ऑफ टू डोमेस्टिक यूज़ बिकॉज सबसे कम कंट्रीब्यूशन 2% जो है वो डोमेस्टिक यूज़ का आता है जो कि एयर को पोल्यूट कर रहे हैं। बट हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, हमारी ट्रैफिक, हमारे पावर के जितने भी बायोमास और इससे रिलेटेड जितना भी हमारा एनर्जी जनरेट करने के जितने भी तरीके हैं, और फिर उसके बाद हमारे लैंडफिल्स और हमारे इंसिनरेशंस, ये सारे प्रोसेस मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर हम अपने इस एनवायरनमेंट को, अपने इस मुल्क को और अपनी इस आबो हवा को इंतहाई गंदा कर रहे हैं, जिसको इंतहाई बेहतर करने की ज़रूरत है। इट्स नेवर टू लेट, सो लेट्स बिगिन इट नाउ। सो पुट योर कंट्रीब्यूशन इन इट। आपकी कंट्रीब्यूशन, आपकी ओपिनियन, आपका नॉलेज और आपकी इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज़ वेरी वैल्यूएबल। दैट इज़ वैल्यूएबल फॉर द सोसाइटी, दैट इज़ वैल्यूएबल फॉर द कम्युनिटी, दैट इज़ वैल्यूएबल एज अ पर्सन। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। कंट्रीब्यूट टू क्लीन पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।